हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। राइट आर्म ओवर विकेट और अच्छी गेंद थी, हल्के हाथ से खेला, वहां पे थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही है और वहां पे अमन तिवारी एक नन्हा सा प्लेयर ने गेंद को फील्ड किया और जब तक अमन तिवारी गेंद को फील्ड करके विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंचाते दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला और अब स्ट्राइक पे पप्पन, नॉन स्ट्राइक पे शिवेंद्र। देखना है कि पप्पन और शिवेंद्र की जोड़ी अपने टीम को कहां तक पहुंचाती है, क्योंकि 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करना हुआ और तीसरे ओवर की गेंदबाजी शिवेंद्र के द्वारा जारी है। अभी तक जो भी गेंदबाजी की गई है मल्लू चौरसिया और शिवेंद्र के द्वारा निश्चित तौर पर काबिल तारीफ गेंदबाजी करते हुए। और इस बीच मौका लेकिन काफी दूर, थर्ड मैन पे बाउंड काफी डीप खड़े हुए थे अमन तिवारी और गेंद बैट्समैन के टॉपर्स को लेते हुए और जब तक बल्लेबाज गेंदबाज गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया और इस 1 रनों की सहायता से स्कोर पहुंचा 18 रन 3 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर पटना। चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर और मिड ऑफ में काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, काफी अच्छा शॉट। हाँ भैया, एक सूचना है, हमारे साथी हैं एक नवनियुक्त अध्यापक है कुशीनगर में, अभी नियुक्ति हुई है, मैच देखने आए हैं, कहीं चाबी उनकी खो गई है कमरे की, किसी सज्जन को अगर मिले तो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा देंगे। कमरे की चाबी है, ताले नहीं लगाई जाती है, यहां पर पहुंचा देंगे और प्राप्त होती है। चौथा ओवर प्रगत पर लक्ष्य का पीछा करते हुए पटना पडरौना के खिलाफ स्कोर है 18 रन बिना नुकसान के। क्रीज पर बल्लेबाज पप्पन, जबकि नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज शिवम, गेंदबाज है मल्लू चौरसिया। काफी अच्छी गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ आई थी, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील अंपायर के ऊपर, इसका कोई प्रभाव नहीं। सतीश रावत हैं अंपायर, काफी लंबा चौड़ा अनुभव, गेंदबाज जोरदार अपील थी, रन के लिए दौड़ पड़े, निश्चित ही बाई के रूप में मिलता हुआ 1 रन। अभी भी अंपायर के निर्णय का इंतजार कि बाई था या बैट से था, बाई के रूप में मल्लू चौरसिया राइट आर्म ओवर विकेट वायलेशन से सामना करेंगे बल्लेबाज शिवम। पुल कर दिया है डीप स्क्वायर एरिया में, बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन के लिए। मल्लू चौरसिया काफी अच्छे गेंदबाज हैं, काफी अच्छी कद काठी के गेंदबाज, शॉट ऑफ लेंथ गेंद को रखा था, बल्लेबाज एक शानदार पुल शॉट वहां पर डीप स्क्वायर एरिया में, गेंद 6 रन के लिए चली गई। मल्लू चौरसिया चले, लगातार शॉट ऑफ लेंथ गेंद से परीक्षा लेते, लेकिन यहां पर आप स्टंप के बाहर पकड़े गए। अंपायर सतीश रावत का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर जब पहुंचा है चौथे ओवर में पटना का 26 रन बिना नुकसान के लक्ष्य का पीछा करते हुए। 192 रन की जरूरत है 20 ओवर की इस मैच में, काफी बड़ा लक्ष्य। मल्लू चौरसिया पुनः अपने बॉलिंग पर वापस जाते हुए कहते हैं कि समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। मल्लू चौरसिया अपने बॉलिंग पर चले, खेला पॉइंट एरिया में, फिलहाल वहां पर मौजूद सुरक्षात्मक ढंग से खेला था, रन लेने का कोई मौका नहीं, बिल्कुल बांध कर रखा है मल्लू चौरसिया ने अपनी इस ओवर में। काफी अनुभवी गेंदबाज हैं, लगातार बल्लेबाज की कड़ी परीक्षा लेते रहते हैं। वहीं पर पटना के ओपनर बल्लेबाज पप्पन और शिवम कोई मौका नहीं दे रहे हैं पडरौना के गेंदबाजों को। अंदर की तरफ
बिल्कुल पैर से टकराई थी गेंद, एक हल्की सी अपील अधमने ढंग से ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस समय 26 रन। 4 ओवर 26 रन। लक्ष्य का पीछा करते पटना का स्कोर पडरौना के खिलाफ। हम आपको बता दें कि जब पडरौना की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो उस समय स्कोर था 4 ओवर में 36 रन 1 विकेट नुकसान पर, जबकि पटना 4 ओवर में 26 रन बिना नुकसान के। रन गति के मामले में कुछ नीचे। और इस टूर्नामेंट में विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी जब स्थान की व्यवस्था कराई जाती है, गोपाल स्वीट के प्रोपराइटर शिवेंद्र काफी अच्छा शॉट फेंक कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए कलाइयों करते हैं करीब रिश्तेदार। देखा कि किस ऑफ साइड पर कदमों के पास शानदार फेंक 6 रन के लिए। और ये छक्का जो लगा वो हमारे शहर के जो मशहूर एक्टर श्री सतीश रावत के छत के ऊपर से गई गेंद, और हम सभी नगरवासी इनको प्रेम से सतीश महादेव के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में इनकी पिक्चर शिवेंद्र चले काफी लंबा बॉलिंग लेना, लगातार बल्लेबाज को परेशान करने का प्रयास पूर्ण करना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल कमर से गेंद टकराई। एक असफल प्रयास, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर चेंज किए। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। शिवेंद्र दंडाधीश में भी काफी जाने माने हंसी थे आजकल अभिनय के क्षेत्र में। शिवम में बल्लेबाज है शिवम, जबकि गेंदबाज है शिवेंद्र। काफी रन गति पर अंकुश लगाकर रखने का प्रयास पडरौना के गेंदबाजों के द्वारा काफी चतुराई के साथ गेंदबाजी की जा रही है। पहले विकेट की तलाश में पडरौना के गेंदबाज पटना के खिलाफ हॉस्टल एम से शिवेंद्र चले। लेग स्टंप के बाहर पकड़े गए। अंपायर पवन सिंह का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का एक अतिरिक्त टीम के खाते में जोता हुआ। निश्चित ही खेल प्रेमी दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए कहते हुए कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। दोनों टीम के खिलाड़ी मात्र जीत चाहिए दोनों को, लेकिन नसीब तो सिर्फ एक को होगी जीत। क्या बात है गुरुजी, देखना है कि वो मंजर कब और किस रूप में आता है पटना के लिए, क्योंकि अभी भी दोनों ओपनर बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्रीज में मौजूद हैं और लगातार अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी है। पडरौना के गेंदबाज शिवेंद्र और मनु चौरसिया के द्वारा राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे शिवम, और अच्छी गेंद थी वहां पे, खेला हल्के हाथ से। अमन ने गेंद को फील्ड किया, कोई गलती नहीं अमन के द्वारा, और जब तक गेंद को फील्ड करके फिर से शिवम के हाथों में पहुंचाई जाती, शिवेंद्र के हाथों में, तब तक शिवम ने अपना छोर बदल लिया था और इस 1 रनों की सहायता से पटना का स्कोर पहुंचता हुआ मैदान के ऊपर 37 रन। काफी संख्या में खेल प्रेमी यहां पर आए हुए हैं। कहते हैं कि प्रतिदिन उस सुहागन औरत का जीवन बेकार है। शिवेंद्र गेंद लेकर चले, उसके बाद अगली लाइन शिवम चले। कुछ व्यवधान। कहते हैं कि प्रतिदिन उस सुहागन औरत का जीवन बेकार है। और नए गेंदबाज आए हैं, बॉलर्स नेम बता दें अपना। बॉलर शिवम, और अच्छी गेंद थी, हल्के हाथ से खेला। थर्ड स्लिप में गेंद को सही मसल ने गेंद को फील्ड किया, जब तक सही मसल गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई गलती नहीं वहां पे सही मसल के द्वारा। भरत अपने बॉलिंग लाइनअप पर जाते हुए, और ओपनर जोड़ी मैदान पर, लेकिन जो रन गति चाहिए वो अभी तक प्रदान नहीं कर पाई है पटना की ओपनर जोड़ी। और एक बार फिर से मारने का प्रयास किया था, पूरी तरीके से छकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद समाती हुई,
और बाकी काम विकेट कीपर चंदन गौड़ जो कि मुस्तैद है विकेट के पीछे, कोई गलती नहीं करते। बहुत ही शानदार विकेट कीपर, उभरते हुए खिलाड़ी इस जिले के, शायद अपने सीनियर खिलाड़ी सहीम हसन से कुछ गुण ले सके विकेट कीपिंग की। और एक अच्छी फील्डिंग वहां पे, प्रदर्शन वहां पे पॉइंट की दिशा में निकाला था, गेंद को कट किया था। दर्शकों के चहेते किशन साहा ने गेंद को फील्ड किया और जैसे ही किशन साहा गेंद के पास आते हैं दर्शकों में एक उत्साह सा नजर आता है। और एक बार खेला है बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर, लेकिन नतीजा 6 रन। और क्लीन बॉल, क्या बदला लिया यहाँ पे गेंदबाज भरत ने। इनके पिछले गेंद पर शानदार छक्का लगाया था बल्लेबाज शिवम ने, लेकिन अगली गेंद पर क्लीन बॉल कर दिया भरत ने उनको। लेकिन इससे उड़ाती हुई गेंद, पहले विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे पटना की टीम का एक खिलाड़ी खोने के बाद अभी भी स्कोर 41 रन, जबकि 56 ओवर की गेंदबाजी जारी। विकेट और हल्की सी फ्लाइट करने की कोशिश थी वहां पे गौरव पाठक की, 2 ओवर की गेंदबाजी गौरव के द्वारा जारी है। एक आवश्यक सूचना आप सभी से संपर्क कर सकता है। और मल्लू के द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पे, निश्चित तौर पर कुछ रन बचाया अपनी टीम के लिए। और अब नए बल्लेबाज जो कि स्थान लेने आए थे शिवम। एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और गेंद बल्ले के निचली हिस्सा में लेते हुए काफी भाग्यशाली रहे बल्लेबाज सौरव, लेकिन गेंद सीमा के बाहर, फलस्वरूप 4 रन मिलता हुआ यहाँ पे पटना की टीम को। और इस 4 रनों की सहायता से पटना का 50 रनों का आंकड़ा छूती हुई पटना का स्कोर 52 रन इस चौके की मदद से एक खिलाड़ी खोने के बाद, जबकि आउट होने वाले बल्लेबाज शिवम और उनका स्थान लेने के लिए आए अभी सौरभ। शानदार चौका लगाया सौरभ ने, वापिस से गौरव पाठक के हाथ में गेंद पहुंचाई जा रही है। गति में परिवर्तन करते लगातार गौरव पाठक, और अच्छी गेंद थी पूरी तरीके से वहां पे। अभी अभी सूचना मिली हुई है, वो हटा ली जाए वहां से। और इस प्रकार एक और सफल के झोली में निश्चित तौर पर प्रिंस गौरव पाठक जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी किए थे, उसके बाद जब ये गेंदबाजी करने हैं तो लगातार गति में परिवर्तन करते हुए फलस्वरूप जो कि सौरव स्थान लेने आए थे शिवम का, उनको सस्ते में आउट किया। 4 रन बनाने के बाद क्लीन बॉल कर की समाप्ति पर टोटल स्कोर चलता है मैदान के ऊपर 52 रन 2 खिलाड़ी खोने के बाद पटना। और नए बल्लेबाज आ रहे हैं विवेक, जो कि गेंदबाजी का बार एक बार फिर से क्योंकि आपकी सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है, आपका मनोरंजन हमारा लक्ष्य है, तो हम चाहते हैं कि आप खुद को सुरक्षित करते हुए इस टूर्नामेंट को सफल बनाएं। यहाँ पे भारत के पास राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे पप्पन। अच्छी गेंद थी, मारने का प्रयास किया, गेंद में पूरी तरीके से बल्ले में आई नहीं। मल्लू ने गेंद को फील्ड किया, जब तक मल्लू गेंद को फील्ड कर 10 से मैदान में भ्रमण करते हुए लगातार जोरदार शॉट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जल में गेंदबाजी लगातार याकर लेन पे गेंदबाजी करते हुए भरत पूरी तरीके से नियंत्रण में रखा है अभी तक बल्लेबाज पप्पन और गौरव। एक बार फिर से कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई। और एक बार फिर से गेंद के नीचे के स्क्वायर की तरफ जा रही है, खिलाड़ी वहां पे राहुल गुप्ता मौजूद। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन राहुल गुप्ता के द्वारा, और जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं बॉलर के हाथों में पहुंचाते, दोनों ही बल्लेबाजों ने एक बार फिर से अपना छोर बदला और इस छोर बदलने की वजह से स्कोर पहुंचा मैदान के ऊपर 53 रन 2 खिलाड़ी खोने के बाद पटना।
ऑफ की तरफ से खेला था गेंद को। 4 रनों के लिए अंपायर सतीश रावत जी का नीचे रही गेंद, बैटर गेंद में कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम किया विकेट कीपर चंदन ने। गौरव पाठक ऑस्ट्रेलिया से गेंदबाजी। खिलाड़ी काया गौरव ने गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। एक अच्छी गेंदबाजी गौरव पाठक के द्वारा। पिछले ओवर में विकेट भी हासिल किया था गौरव ने ऑस्ट्रेलिया से। 9वें ओवर की गेंदबाजी प्रगति पर। एक बार फिर पाठक की गेंद पप्पन के लिए और उस गेंद को खेला है पप्पन ने मैदान के क्षेत्र में। वहां मल्लू मौजूद। जब तक कि मल्लू उस गेंद को फील्ड कर पाते हैं पूरा मौका बल्लेबाजों के पास अपना अपना छोर बदलने का। स्कोर इस समय पटना का 58 रन 2 खिलाड़ी खोने के बाद 9वें ओवर की गेंदबाजी प्रगति पर। स्लो वाइड डिलीवरी के सीधे छकाया बल्लेबाज को। कोई मौका नहीं, बड़े ही चतुराई के साथ यहां पर गेंदबाजी गौरव पाठक के द्वारा। गेंद को गेंदर किया विकेट कीपर ने। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, रन स्कोर में कोई इजाफा नहीं। यह सद्भावना मैच 13वें वर्ष स्वर्गीय कृष्णा साहू और स्वर्गीय बिमलेश मल के पावन स्मृति में। कमेटी बॉक्स से पानी की व्यवस्था करा दें प्लीज। एक बार फिर छकाया, कोई मौका नहीं दिया विवेक को। गेंदबाजी में यहां मिश्रण देखने को मिल रही है, कभी स्लो डिलीवरी कभी तेज बल्लेबाजी में छकाया बल्लेबाज को। विकेट कीपर भी छकराए, गिर गई। यहां लेने की कोशिश विवेक के द्वारा, लेकिन स्ट्राइक की छोर पर पहुंच चुके पप्पन ने मना किया। बाएं छोर पर आम के पेड़ के नीचे है और गेंद को खेलिए, गेंद हवा में जरूर लेकिन कोई फील्डर लेके तेजी के साथ सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। और यहां पर अद्भुत तरीके से अभिनय निश्चित रूप से अभिनव भैया, जैसे आप सतीश भैया के बारे में बता रहे थे, मुझे याद है आज से तकरीबन 8-9 साल पहले इनका अभिनय इस बीच भरत शॉर्ट गेंद थी, टप्पे खाने बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, पीछा छुड़ाया बल्लेबाज ने, छोर बदला, 1 रन मिलेगा यहां पर। स्कोर पहुंचा 64। अच्छी गेंद, थोड़ी सी उछाल, सुरक्षात्मक ढंग से खेला बल्लेबाज ने, कोई रन नहीं। गेंदबाज भरत अच्छी गेंद, फिर से चकाया इधर खरगोश की चाल में आंखों ही आंखों इशारा करके दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना विकेट छोड़ दिया था और 1 रन चुराने में सफल हुए। विकेट के लिए भरत भटकी गए, तोड़ करने की कोशिश हो गई तेजी के साथ, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और देखिए 4 रन क्या 69 रन की तरफ से गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग वहां पे अमन के द्वारा। क्या बात है, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। निश्चित तौर पर 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए अमन ने। खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाएं तरफ यानी आम के पेड़ के पास शारीरिक शिक्षा विभाग पर लगे फाइटर विपिन जायसवाल और रितेश मलिक जी की तरफ से। और मारने का प्रयास किया था शायद बैनर की तरफ पप्पन ने, लेकिन गेंद पूरी तरीके से बैनर तक नहीं पहुंचा पाए। छोड़ बदला दोनों बल्लेबाजों ने और एक बार फिर से गेंदबाजी के बाद एक बार गेंद पहुंचाई जा रही है किशन शाह के पास, यानी कि और के बैनर पे छक्का लगाने पर 1001 रुपए का पुरस्कार। और साथ लगाने का प्रयास किया था लेकिन काफी ऊपर हो गई, काफी फ्लाइटर गेंद थी वहां पे, अक्षर कवर के ऊपर से खेल दिया था बैट्समैन ने। गेंद को 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का विवेक के बल्ले से और इस छक्के की सहायता से और एक बार अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया वहां पे फॉलो थ्रू ने गेंद को फील्ड किया गया किशन शाह के द्वारा। और जब तक किशन शाह गेंद को फील्ड करके खिलाड़ी को पहुंचाते, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में सुरक्षित मौजूद। स्ट्राइक पे बल्ले हैं ओपनर बल्लेबाज पप्पन, राइट आर्म ओवर विकेट हमसे दूर जाते हुए किशन शाह।
एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला और एक खतरनाक रन लेने का प्रयास वहां पे, लेकिन एक रन चुराया। राहुल गुप्ता ने गेंद को आकर फील्ड किया था बॉल की दिशा से और कोई रन, एक रन मिला और इस एक रनों की सहायता से इसको 77 रन 2 खिलाड़ी जबकि पवेलियन की राह देख चुके हैं पटना की तरफ से। कोविड-19 को देखते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ये टूर्नामेंट आपका है, ये पडरौना की जनता आपकी है, ये पडरौना के खिलाड़ी आपके हैं, ये पटना के खिलाड़ी आपके हैं। सभी का सम्मान करें और खुद को सुरक्षित रखें। यहां से सबको घर लौटना है, सुरक्षित लौटना है, तो कोविड-19 के नियमों का पालन करते रहें, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट 7 दिनों से घटाकर मात्र 1 दिन का रखा गया है। आयोजन समिति के द्वारा सिर्फ 1 दिन का अनुमति मिल पाई हमें प्रशासन की तरफ से। और फॉलो थ्रू में काफी बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन कॉटन बॉल किया वहां पे पप्पन, जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी करने आप YouTube पे देख सकते हैं। कुमार आकाश पडरौना पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मैच का आंखों देखा हाल हम सभी के बीच में जनपद देवरिया के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, हम सभी के बड़े भाई न्यायाधीश आदरणीय सुरेंद्र कुमार मिश्र जी का आगमन हुआ है। मैं आयोजन समिति की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उदित नारायण पीजी का हुआ है, हम आयोजन समिति की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं कि आपने अपना एक महत्वपूर्ण समय इस आयोजन को दिया, जो कि हम सभी को हर बार मिलता आया है। यहां कट करने की कोशिश हुई थी, छकाया मनु ने, गेंद शॉर्ट गेंद थी, टप्पे खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई गेंद। काफी बेहतरीन गेंदबाजी मल्लू चौरसिया के द्वारा होती हुई मेडन विकेट ओवर 12वां ओवर समाप्त होता हुआ स्कोर इस समय